हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आपके लिए जो हमने एक्सक्लूसिव एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेकर आई हूँ नेक्स्ट लेवल ऑफ चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर में बोर्ड्स का वेटेज भले ही कम है, लेकिन इसका सीईटी का वेटेज काफी ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है। यानी ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। लेवल 1 एमसीक्यूज में आपके कितने क्वेश्चंस राइट आए, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग आए, ये आपको पता चली गया होगा। और उसके बाद आपने टेक्स्ट बुक रीडिंग की होगी, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। अगर आप ऐसा पैटर्न नहीं करते हो तो फिर आपके मार्क्स कभी इंप्रूव होंगे ही नहीं। आपका पैटर्न कैसा होना चाहिए कि सबसे पहले तो वन शॉट लेक्चर देखो, जो हमने लास्ट ईयर आपको प्रोवाइड किया था। वन शॉट लेक्चर थोड़ा स्पीड में देखने के बाद आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग कंपलसरी करना है, और टेक्स्ट बुक रीडिंग करने के बाद ही आपको एमसीक्यू सॉल्व करना होता है। मैं डेली एक एमसीक्यू का लेवल आपको इसीलिए प्रोवाइड करती हूँ ताकि एटलीस्ट एक दिन में आप एक चैप्टर का रीडिंग 2 बार कंप्लीट कर सको। आज हम चैप्टर नंबर 10 का लेवल नंबर 2 सॉल्व करेंगे, और आज के सेशन में मैं 20 एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। आप सबको एमसीक्यू सेशन देखते वक्त अपने सामने नोटबुक रखनी है। जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, आपको पहले आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है, फिर वीडियो सोल्यूशन आगे कंटिन्यू करना है, और लास्ट में आपके कितने क्वेश्चंस राइट आए और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग आए वो नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा, वेरी सिंपल, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी ये इम्यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको वो आइडेंटिफाई करके बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट, रिस्पॉन्स ऑफ टी सेल्स इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दिस इज करेक्ट। टी सेल्स में से 4 टाइप के सेल्स बनते हैं, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल्स एंड टी मेमोरी सेल्स। बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी, बी ऐसे मैंने याद रखने बोला था, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मैक्रोफाज आर फैगोसाइटिक सेल्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और लास्ट स्टेटमेंट क्या है, इंटरफेरॉन्स किल्स वायरस, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि इंटरफेरॉन्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है, समझो ये हमारे हेल्दी सेल्स हैं, इसमें से अगर किसी एक सेल में वायरस इन्फेक्शन हो गया तो अभी ये सेल को तो पता है कि इसकी कुर्बानी होने ही वाली है, तो ये इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से हमारे बाकी के सेल्स अलर्ट हो जाते हैं कि अरे बाप रे, ये वायरस अब अपने पास आने वाला है। तो ये बाकी के सेल्स अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं ताकि इनके पास वायरस इन्फेक्शन ना फैला सके। तो इंटरफेरॉन्स वायरस को किल नहीं करते, इंटरफेरॉन्स दूसरे सेल्स को स्टिम्युलेट करते हैं ताकि दूसरे सेल्स खुद को हेल्प कर सके। जिस सेल के अंदर वायरस घुस गया वो तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन मरने से पहले वो इंटरफेरॉन केमिकल बनाता है, ये इंटरफेरॉन केमिकल बाकी के सेल्स को स्टिम्युलेट करके जाते हैं। तो ये इंटरफेरॉन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा एग्जाम में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इनेट इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय विच टाइप ऑफ सेल। इनेट इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल से ज्यादा इसको हम बोलेंगे इनहेरिटेड इम्यूनिटी, मतलब जो हमें अपने मदर से मिलती है। सो इनेट इम्यूनिटी कौन से पर्टिकुलर टाइप के सेल्स से हमको मिलती है, यस, नेचुरल किलर सेल्स। एनके सेल्स मतलब क्या होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल का एग्जांपल क्या है, फैगोसाइट्स। तो ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। एंटीबॉडीज, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ये सब अक्वायर्ड इम्यूनिटी से हमको मिलता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सेल्स हमारी बॉडी में बनना स्टार्ट होते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी से सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स मिलते हैं। ये देखो, जो बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, एंटीबॉडीज है, ये सब अक्वायर्ड इम्यूनिटी से मिलता है। और नेचुरल किलर सेल्स जो है, नेचुरल किलर सेल्स आर प्रोवाइडेड बाय इनेट इम्यूनिटी सेल्यूलर फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ कैंसरस सेल्स। प्रोलिफरेशन मीन्स ग्रोथ। द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल्स प्रोड्यूस मास ऑफ सेल्स कॉल्ड डैश। जब कैंसर के सेल्स अनकंट्रोलेबली ग्रो होते जाते, सेल डिवीजन होते जाता है, तो उसके वजह से जो एक मास बनता है, एक जो टिश्यू बन जाता है, अनवांटेड टिश्यू, उस अनवांटेड टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, that unwanted tissue is not called adenoids, not called glandular tissue, it is called as tumor, correct? Uncontrolled growth of undifferentiated cell is called as tumor. Next, select the correct statement out of the following. Barbiturates when given to criminals
मेक देम टेल द ट्रूथ, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें, ठीक है। तो अगर समझो कोई क्रिमिनल है, उस क्रिमिनल से अगर हमको कुछ सच्चाई उगलवानी है तो उनको बार्बिटोरेट्स नहीं दिया जाता, बार्बिटोरेट्स तो मेडिसिन के जैसे यूज किया जाता है। अगर हमको किसी क्रिमिनल से सच्चाई उगलवानी है तो हम उनको नार्कोटिक ड्रग देते हैं, नार्कोटिक इज नॉट बार्बिटोरेट, ओके। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। मॉर्फिन इज गिवन टू पर्सन हु हैव अंडरगॉन सर्जरी एज अ पेन किलर, हाँ मॉर्फिन को हम मेडिसिन के जैसे यूज कर सकते हैं, ये ओपियोइड्स में आता है, डाइएसिटाइल मॉर्फिन, सो इट इज यूज्ड एज मेडिसिन। कैनाबिनॉइड्स इंड्यूस हैप्पीनेस, नो, कैनाबिनॉइड्स यानी चरस गांजा, चरस गांजा से हैप्पीनेस नहीं मिलता है, कोकेन के एडिक्शन से हैप्पीनेस मिलता है। एंड कोकेन इज गिवन टू पेशेंट्स आफ्टर सर्जरी एज इट स्टिमुलेट्स रिकवरी, नो, कोकेन मेडिसिन जैसा यूज नहीं किया जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ओनली सेकेंड नंबर स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये देखो कैनाबिनॉइड्स, ये अपना ओपियोइड जो है मॉर्फिन, इसको हम डिप्रेसेंट के जैसे या मेडिसिन के जैसे यूज करते हैं, एंड कैनाबिनॉइड्स वगैरह दीज आर नॉट यूज्ड एज मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग दीज आर वेक्टर बॉर्न डिजीज, वेक्टर बॉर्न डिजीज मतलब क्या होता है, ऐसी डिजीज जो बैक्टीरिया जो किसी मच्छर से स्प्रेड होती है। सो इसमें से कौन सी डिजीज है जो वेक्टर की मदद से स्प्रेड होती है। कॉमन कोल्ड मतलब क्या होता है, कॉमन कोल्ड वायरस के वजह से होता है, तो वायरस के लिए कोई वेक्टर नहीं होता। मलेरिया मच्छर से स्प्रेड होता है, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, तो ये अपना वेक्टर है, ओके। कैंसर इज नॉट वेक्टर डिजीज, ये अपने आप ही सेल डिवीजन होता है यहाँ पे अनकंट्रोल्ड। एंड एड्स इज ऑल्सो वायरस इन्फेक्शन, तो वेक्टर सिर्फ एक ही बीमारी में है, मलेरिया में, मलेरिया इज अ वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको फ्री मॉक टेस्ट देने नहीं मिलेगा। हमने आपको 200 MCQs प्रोवाइड किए हैं फ्री मॉक टेस्ट में, आपको ऐप लॉगिन करके फ्री मटेरियल वाला सेक्शन चेक करना है। फ्री मटेरियल वाले सेक्शन के टेस्ट फोल्डर में आपको 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस और ज्यादा बिल्डअप करना है तो आप हमारा मॉक टेस्ट वाला कोर्स परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ अनइंटरप्टेड बिना ऐड के लेक्चर्स भी देखना है तो आप वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है, वरदान बैच में आपको लेक्चर प्लस मॉक टेस्ट दोनों मिलता है, और मॉक टेस्ट में सिर्फ मॉक टेस्ट मिलता है, ओनली मॉक टेस्ट, इसमें आपको लेक्चर नहीं मिलते हैं, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। हमारे जितने भी मॉक टेस्ट हैं सारे के सारे मॉक टेस्ट PYQ बेस्ड हमने बनाए हैं और CET पैटर्न से हमने बनाए ताकि आपको पता चले कि CET का एग्जाम कैसे होता है। और ये जो मॉक टेस्ट है इसमें से बायोलॉजी का जो क्वेश्चंस है नर्सिंग एग्जाम में सेम क्वेश्चंस आते हैं, ओके। अगर कोर्स परचेज करते वक्त आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, सो दैट यू विल बी एबल टू पे एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट सॉल्व करो रे, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, फ्री में मिलता है तो फ्री में करो, जैसे मिलता है वैसे सॉल्व करो, मॉक टेस्ट से ही आपका मार्क्स बढ़ेगा, याद रखो। नेक्स्ट, अभी आपको यहाँ पे करेक्ट पेयर बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पेयर दिया हुआ है ऑलरेडी, ओके। इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पहला पॉइंट क्या है, इट इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बर्थ, करेक्ट। इट इज अक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म आफ्टर बर्थ, करेक्ट। एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी का फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है। इनेट इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी, नो, अक्वायर्ड इम्यूनिटी को स्पेसिफिक बोलते हैं। इट इज कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक, गलत, ये उल्टा आना चाहिए था, तो सेकेंड ऑप्शन इज गलत। Innate immunity consists of different types of barriers which prevent the entry of foreign agents, correct. Skin as a barrier, mucus as a barrier, cells as a barrier. Acquired immunity consists of special cells which circulate in the body fluid, so this is also correct, this is also correct. Option number 1 and option number 3 are correct, so इसका आंसर क्या आएगा, B. Next, now you have to select the correct option which shows life cycle of Plasmodium in malaria. मलेरिया में प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कैसा है, एकदम कॉमन सेंस में बता रही हूँ। सबसे पहले मलेरिया जो है वो मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में होता है। मस्कीटो जैसे ही अपने को काटेगा, मलेरिया का जो पैरासाइट है ये सबसे पहले हमारे लिवर के पास जाता है, तो मस्कीटो से आते ही ये हमारे लिवर में जाता है और फिर लिवर से ये रेड ब्लड सेल्स में जाएगा। तो सीक्वेंस कैसा होगा, मस्कीटो मतलब स्पोरोजॉइड स्टेज, देन लिवर, देन आरबीसी। तो यहाँ पे देखो ह्यूमन स्पोरोजॉइड्स, ये गलत, गमेटोसाइट स्टेज पहला नहीं आता है, तो ये दोनों गलत। अभी इन दोनों में से पहला स्टेज
स्पोरोजॉइट्स है। दूसरा स्टेज होना चाहिए लिवर, ये स्पोरोजॉइट्स पहले लिवर के पास जाएंगे, फिर लिवर के अंदर जो आरबीसी बनता है उस आरबीसी को अफेक्ट करेंगे, आरबीसी के अंदर ही मेल गैमेट बनेगा और फीमेल गैमेट बनेगा, फिर इनका मस्कीटो आपको काटेगा, फिर मस्कीटो के अंदर इनका फर्टिलाइजेशन होगा और फिर साइकिल चलते रहेगा। पहले आरबीसी नहीं आना चाहिए, पहले लिवर आना चाहिए। ये दो स्टेजेस याद रखो। मस्कीटो के अंदर जब अपना पैरासाइट प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे स्पोरोजॉइट, और जब ये ह्यूमन में आता है तो सबसे पहले ये लिवर में जाता है, उसके बाद ही ये आरबीसी के पास आता है। तो ये सीक्वेंस याद रखो। यूजुअली मलेरिया का लाइफ साइकिल पूछते हैं। नेक्स्ट, ओके, नाउ दिस इज वेरी सिंपल। कौन सी डिजीज कौन से पर्टिकुलर पॉजिटिव एजेंट की वजह से होती है? सिंपल, मैच द कॉलम। चलो जल्दी जल्दी इसको करते हैं, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से क्या होता है? ठीक है, पहले एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जो नाम अपने को इजी इजी लग रहा है, मैं आपके हिसाब से बता रही हूँ, मुझे सारे आंसर्स पता है, मैं आपके हिसाब से बता रही हूँ। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से अमीबियासिस होगा। देन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये मलेरिया वाला एजेंट है। देन वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, मैलिग्नेंट मलेरिया का दूसरा नाम है सेरिब्रल मलेरिया, मतलब ब्रेन इन्फेक्शन जो अफ्रीका में होता है। देन वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये अपना फिलेरियासिस वाला वर्म है। साल्मोनेला टाइफी से टाइफॉइड होगा, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन निमोनिया। अभी मैंने मैच द कॉलम करके दिया है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नीचे सब लोग कमेंट करो जल्दी से। ये देखो, मैंने आपको वन शॉट लेक्चर्स के टाइम पे ये चार्ट स्क्रीनशॉट लेने बोला था या इसको लिख के लेने बोला था। ये पूरा का पूरा चार्ट अगर आप लिख लोगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प होगी। कौन सी बीमारी कौन से पॉजिटिव एजेंट से होती है, इसका वेक्टर क्या है, सिम्टम्स क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक्सेट्रा। अगर आपने पहले स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो अभी ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, आगे वाली डिजीज का एक स्क्रीनशॉट ले लो, कम ऑन। नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एड्स इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, करेक्ट। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज द फुल फॉर्म। देयर इज नो परमानेंट क्योर फॉर एड्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यस, नेक्स्ट, match the column 1 with column 2 and select the correct option. Okay, amoebiasis किसके वजह से होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका के वजह से। सो इट इज अ नीमाटोड, नहीं, amoebiasis is use of sterilized food and water। हाँ, अमीबियासिस होने से हम कैसे बच सकते हैं? अगर हम साफ खाना और साफ पानी यूज करेंगे तो हम अमीबियासिस होने से बच सकते हैं, क्योंकि अमीबियासिस के अंडे गंदे खाने और गंदे पानी से ट्रांसफर होते हैं। ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। फिलेरियासिस इज कॉज्ड बाय नीमाटोड एंड डेंगू इज कॉज्ड बाय मस्कीटो। फिलेरियासिस भी मस्कीटो से होता है, लेकिन यहाँ पे डेंगू का ऑप्शन, नीमाटोड तो आ नहीं सकता, इसलिए डेंगू को हम मस्कीटो में लेके जाएंगे। चलो यहाँ पे भी मैंने मैच करके बताया, अभी इतना कॉमन सेंस करके दिया है, फटाक से आंसर कमेंट करो नीचे। नेक्स्ट, अब नहीं, अब मैं ही बता दूंगी आंसर। चलो नेक्स्ट क्या है? अगेन यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है? एंटीबॉडीज ट्रांसफर थ्रू प्लेसेंटा, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, यहाँ पे हमको खुद काम करना है। एनकाउंटर विद द पैथोजेंस दैट हैव एंटर्ड द बॉडी, हाँ, तो जब हमारी बॉडी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी दिखाती है, मतलब हमारी बॉडी अगर खुद काम कर रही है, तो हमारी बॉडी खुद कब एक्टिव होती है? जब हमारी बॉडी में पैथोजेंस एंटर करते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट को हम क्या बोलते हैं? ऑफ एंटीबॉडी, मतलब ये अपना एंटीबॉडी है, यहाँ पे हमारा एंटीजन बाइंड होता है, दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एपिटोप या पैराटोप, क्या बोलेंगे इसको? एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या बोलेंगे? पैराटोप, दिस इज पैराटोप। और ये मेरा एंटीजन है, इसके ऊपर ये जो रिसेप्टर्स है, ये इस रिसेप्टर्स को बोलेंगे एपिटोप। ओके, सो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स को बोलेंगे एपिटोप। पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी क्या होता है? पैसिव नेचुरल मतलब जो नेचुरल सोर्स से मिला है, लेकिन जिसमें हमको खुद कुछ काम नहीं करना पड़ता, सब रेडीमेड मिलता है। तो एंटीबॉडीज विच आर ट्रांसफर्ड थ्रू प्लेसेंटा, IgG, बच्चे को डायरेक्ट मिलता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो पहले दिख गया था पर करेक्ट पेयर है, बराबर ना? ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिटोप किसको बोलते हैं? पैराटोप किसको बोलते हैं? एंटीजन की स्पेलिंग में ई आता है,
तो ई फॉर एपिटोप मतलब एंटीजन का रिसेप्टर, एंड एंटीबॉडी का जो अपना प्रोटीन वाला पार्ट है उसको बोलेंगे पैराटोप. ओके नेक्स्ट. हाँ ये देखो, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है थ्रू मदर, कोलोस्ट्रम और प्लेसेंटा. नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है व्हेन पैथोजेंस एंटर इनटू द बॉडी. नेक्स्ट, द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ लिवर सिरोसिस इज. लिवर सिरोसिस मतलब क्या होता है? लिवर डैमेज. तो कौन से फैक्टर की वजह से सबसे ज्यादा लिवर डैमेज होता है? शुगर की वजह से किडनी डैमेज होता है. हाई शुगर अफेक्ट्स किडनी, हाई ब्लड यूरिया अफेक्ट्स किडनी, हाई कोलेस्ट्रॉल अफेक्ट्स ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, इट क्लॉट्स आर्टरीज. अल्कोहल की वजह से क्या होता है? लिवर डैमेज होता है. यस. नेक्स्ट, अ कैंसर कॉजिंग एजेंट इज नोन एज डैश. कैंसर किसके वजह से होता है वो पूछा है. कार्सिनोमा इज अ टाइप ऑफ स्किन कैंसर, तो ये तो कैंसर का टाइप हो गया ना. देन सार्कोमा इज अ टाइप ऑफ बोन ट्यूमर यानी कनेक्टिव टिश्यू कैंसर. मेटास्टेसिस मतलब थर्ड स्टेज ऑफ कैंसर, जहां पे कैंसर स्प्रेड होता है. मैलिग्नेंट ट्यूमर, इट इज अ कैंसर स्प्रेडिंग स्टेज. सो कैंसर जिसकी वजह से होता है उस एजेंट को बोलते हैं कार्सिनोजेन. कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस. कोकेन इज अ स्टिमुलेंट which may cause addiction. Correct. It is an alkaloid obtained from. कोकेन कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है? मैंने इधर आपको हिंट बताया है. कोकेन कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है? देखो, पैपेवर सोमनीफेरन से हम ओपियोइड्स ऑब्टेन करते हैं. धतूरा से हम हेलुसिनोजन ऑब्टेन करते हैं. तो कोकेन किससे ऑब्टेन करते हैं? एरिथ्रोजाइलम का पूरा नाम क्या है? कोका. अभी मैंने इतना हिंट बता दिया है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? कमेंट करो नीचे. नेक्स्ट, ये मैंने अभी आपको जस्ट थोड़े टाइम पहले बताया. सेरिब्रल मलेरिया हो या फिर यहाँ पे मैलिग्नेंट मलेरिया लिखा हो, मतलब ब्रेन इन्फेक्शन, तो ये मलेरिया कौन से टाइप के प्लाज्मोडियम से होता है? मतलब बेसिकली कौन सा प्लाज्मोडियम सबसे ज्यादा डेंजरस है जिसकी वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है? विच प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड एज मोस्ट डेंजरस प्लाज्मोडियम? यस, बताओ. जो अफ्रीका में बहुत ही घंघोर इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है. अभी जस्ट थोड़े 5-6 एमसीक्यूज पहले आया था ये क्वेश्चन. क्या आएगा इसका आंसर? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. ये देखो, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कॉजेस ब्रेन इन्फेक्शन. दिस इज द क्या बोलते हैं, मोस्ट डेंजरस प्लाज्मोडियम. नेक्स्ट, विच कार्सिनोजेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोस्टेट कैंसर? मतलब मेल्स में जो कैंसर होता है, कौन से कार्सिनोजेन से मेल कैंसर प्रोस्टेट कैंसर होता है? देखो, कोल का जो टार है उससे लंग कैंसर होता है. सिगरेट स्मोकिंग से भी लंग कैंसर होता है. गैस, इससे भी लंग कैंसर होता है. तो बचा क्या? कैडमियम ऑक्साइड. कैडमियम ऑक्साइड कॉजेस प्रोस्टेट कैंसर. ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिजीज? दोनों ऑप्शंस वायरल वाले होने चाहिए. ठीक है, चलो चेक करते हैं. कॉमन कोल्ड इज वायरस, कोरोना वायरस, ये तो पता ही है. एड्स इज ऑल्सो वायरस, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. तो आंसर ए आना चाहिए. बाकी चेक करते हैं. डिसेंट्री अमीबियासिस से होता है. अमीबियासिस इज नॉट वायरस. देन कॉमन कोल्ड इज वायरस, ये अमीबियासिस से हुआ है, मतलब एक टाइप के वर्म से हुआ है. नेक्स्ट, टाइफॉइड बैक्टीरिया से होता है. ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरिया से होता है. रिंग वर्म फंगस इन्फेक्शन है. एड्स वायरल इन्फेक्शन है. तो अगर देखा जाए तो सिर्फ ये दोनों ऑप्शंस में दोनों वायरस है. तो हमको वायरस वाला पेयर पूछा है, सो आंसर विल बी ए. नेक्स्ट, चलो लास्ट 2-3 क्वेश्चंस बचे. अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज डैश. कैंसर की प्रॉपर्टीज क्या क्या, सॉरी कैंसर बोल रही हूँ, HIV की क्या क्या प्रॉपर्टीज है इधर पे? एड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन इन द नंबर ऑफ किलर टी सेल्स. ओके, ये करेक्ट है, लेकिन बाकी भी देखते हैं. एड्स इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिजीज. ऑटोइम्यून अपने आप नहीं होता है एड्स, ये वायरल इन्फेक्शन है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन इन द नंबर ऑफ T4 लिम्फोसाइट्स. ये करेक्ट है. बेसिकली एड्स वायरस जो HIV वायरस है वो T4 के सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, नॉट ओनली किलर टी सेल्स बट ऑल. तो ये इससे ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट ये है. द रिजल्ट ऑफ इनेबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोड्यूस इंटरफेरॉन्स, ना, एड्स में इंटरफेरॉन्स का ज्यादा रोल नहीं बताया गया. तो बेसिकली HIV इन्फेक्शन में क्या होता है? दिस वायरल डिस्ट्रॉयज ऑल द T4 लिम्फोसाइट्स.
Yes, it has unique ability to destroy T4 lymphocytes. Not only killer T cells, but all the T cells. Next, incubation period of HIV ranges from, तो HIV वायरस हमारी बॉडी में कब से कब तक रह सकता है बिना इन्फेक्शन स्प्रेड किए. मतलब अगर किसी की बॉडी में HIV वायरस है पर उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो बीमार है, उसको HIV इन्फेक्शन है, तो ऐसे कितना स्टेज हो सकता है, मतलब मिनिमम कितने मंथ्स और मैक्सिमम कितने इयर्स तक HIV इन्फेक्शन हमारी बॉडी में है पर हमको पता ही नहीं चलेगा. बेसिकली असिम्प्टोमेटिक स्टेट, मतलब हमारे अंदर सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे हैं पर HIV वायरस है क्योंकि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है. तो असिम्प्टोमेटिक स्टेट ऑफ HIV वायरस कैन बी 6 months to 10 years. ये देखो, ये बॉडी में है लेकिन पता ही नहीं चलेगा. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, lymphocytes are responsible for, lymphocytes are special type of WBCs जो क्या करते हैं, T cells की ग्रोथ करते हैं बिकॉज T cells हमको प्रोटेक्शन देते हैं. दे ऑल्सो स्टिम्युलेट B lymphocytes क्योंकि B lymphocytes से एंटीबॉडी बनेगा और ये भी हमको प्रोटेक्ट करेगा. दे ऑल्सो स्टिम्युलेट मैक्रोफाज क्योंकि मैक्रोफाज फैगोसाइटोसिस करेंगे और हमको प्रोटेक्ट करेंगे. सो लिम्फोकाइन सेल्स तीनों फंक्शन दिखाते हैं. लिम्फोकाइन सेल्स हेल्प इन proliferation of T cells, stimulation of B lymphocytes and macrophages. So here we are done. आपको मैं फिर से याद दिला रही हूँ, हमारा ऐप इंस्टॉल कीजिए, फ्री मटेरियल यूज करो. साइंटिस्ट के नेम में से 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. फ्री मॉक टेस्ट दिया है, आपको बस ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन करना है और फ्री मटेरियल में जाके मॉक टेस्ट अपीयर करना है. आप अगर और ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारा मॉक टेस्ट वाला बैच ले सकते हो. अगर आपको लेक्चर भी देखना है और मॉक टेस्ट भी सॉल्व करना है तो आप हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो. हमारे जितने भी मॉक टेस्ट हैं सब CET पैटर्न से सेट किए गए हैं विच इज यूजफुल फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो. पेमेंट करते वक्त अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो बिंदास इस नंबर पे इस टाइम पे ही कॉल करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपको 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ ये प्लेलिस्ट फॉलो करो और आपका CET एग्जाम अच्छा जाएगा, इतना मैं बोल सकती हूँ. ये सारे प्लेलिस्ट में MCQs है. फिजिक्स के भी गाइडेंस सेशन अजय सर ने अपलोड करना स्टार्ट किए हैं, वो भी फॉलो करो. आपको मैंने अब तक 10 चैप्टर्स यानी 20 वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं. अगर एक वीडियो में ऑन एन एवरेज में 20 MCQ भी पकड़ के चलूं तो कम से कम 400 MCQs तो मैंने आपको ऐसे ही फ्री में प्रोवाइड कर दिया है. लेकिन बदले में मुझे आपका सिर्फ एक ही सपोर्ट चाहिए. आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, उनको सब्सक्राइब करने बोलो. और हमने जो कम्युनिटी पोल्स अपलोड करना स्टार्ट किया है वो कम्युनिटी पोल्स आप लोग अटेम्प्ट करो, लाइक करो कम्युनिटी पोल के क्वेश्चंस को. और जो मैंने आज क्वेश्चंस पूछे उन आंसर्स के नीचे कमेंट करो और आज 20 में से आपको कितने मार्क्स आए सब लोग ये नीचे कमेंट करो. एंड आई विल सी यू ऑल वेरी सून. आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस हम प्लान कर रहे हैं मार्च एंड में, तो आपको चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि जो सरप्राइज हम लाने वाले हैं वो महाराष्ट्र के सारे बच्चों को मिल सके. So all the best. Please keep studying. Take care of your health. Revise your textbook and solve mock test. Bye bye. Thank you.